अयोध्या में जहां 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, इस समय यह समारोह नहीं रहा, यह जन जन का उत्सव हो चुका है। और चंडीगढ़ से मुझे भी उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का इनविटेशन आया है, मैं भी जा रहा हूं आप सबका प्यार लेकर। तो मेरे मन में आया कि मैं कैसे अपने शहर को उस इनविटेशन के साथ जोड़ सकूं, कैसे राम जी के साथ जोड़ सकूं। तो 500 साल बाद 5 साल के रामलला वापस आए हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो 5 साल के बच्चे के लिए 4 नंबर का या 5 नंबर का जिस प्रकार चप्पल या जूता आता है, मैंने भी चांदी की खड़ाऊ बनाई ताकि अपने सारे शहरवासियों के उसको स्पर्श कराकर, उसको प्रणाम कराकर अयोध्या जी लेकर जाऊं और देश के प्रमुख संत तुलसी पीठाधीश्वर आदरणीय रामभद्राचार्य जी के द्वारा राम मंदिर को हम भेंट चढ़ाकर आए चंडीगढ़ की तरफ से। इसलिए ये चरण पादुकाएं हमारे शहर में मैं हर जगह लेकर जा रहा हूं। फिर मेरे मन में आया कि इतने सालों तक तंबू में थे राम जी, कभी शिकायत नहीं करी। अगर मुझे चरण पादुका दिल में मेरे अंदर लाए हैं कि ले जाना चाहिए, तो फिर 7 दिनों तक चरण पादुका मुझे भी मेरी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए आज से, वैसे तो कल शाम से ही था, कल सुबह से ही, लेकिन 22 तारीख तक मैं भी बिना जूते चप्पल के रहूंगा और अपने चंडीगढ़ का प्यार अपने रामलला को समर्पित करेंगे। आइए, आज की इस राम भजन संध्या में विशेषता यही कि हम जितनी देर बैठेंगे राम जी के भक्तों की, राम जी की बातें करेंगे, उनके विचार करेंगे, उन्हीं के भजनों पे आनंद लेंगे। आइए प्रेम से एक बार और कह दीजिए जय सिया राम। आइए। शक्ति पार्वती पति नमः। चित्रकूट के धाम पे, चित्रकूट के धाम पे भाई संतों की भी तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर, 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 तिलक करे रघुवीर। राम को बिसराना नहीं, राम से जीवन प्राण, राम को बिसराना नहीं। राम
राम राम हो जाए तो नमस्ते हो जाती है। आराम फरमाना हो तो राम जुड़ जाते हैं। राज्य की स्थापना करनी हो तो राम राज्य कहा जाता है। और जब इंसान चला जाता है उसके बाद भी राम नहीं छोड़ते आपको, उसके बाद भी राम ही जपा जाता है और कुछ नहीं जपा जाता। इसलिए कोई कितना भी कहे सनातनी कि मैं राम को नहीं भजता, उसको जोर जबरदस्ती मत करना, क्योंकि वो अभी नहीं भजेगा तो कल भजेगा, कल नहीं भजेगा तो परसों भजेगा, जीते जी भी नहीं भजेगा तो मरने के बाद भी राम भजना पड़ेगा। राम ऐसा नाम है। प्रेम से दोनों हाथ उठाकर गाना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। त्रेता में अवधवासियों से राम जी ने वादा किया था कि मैं 14 बरस के वनवास में जा रहा हूं, वापस आऊंगा। वादा नहीं तोड़ा और कलयुग में 500 साल का वादा करके गए कि मैं जा रहा हूं, वापस आऊंगा। और आज जैसे त्रेता में वापस आए थे, कलयुग में भी वापसी हो रही है। मिलकर गाना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो जाती रही भावना जैसी, मूरत दिन देखी तैसी, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। आप सब साक्षी हैं, राम राज्य किसे कहते हैं? वही अयोध्या है, वही हम हैं। जिस अयोध्या जी में जाने से हमें डर लगता था, आज उस अयोध्या जी में जाने का महोत्सव मना रहे हैं। राम राज्य इसे नहीं कहते तो किसे कहते हैं? कभी चर्चा नहीं करी हमने अपने बच्चों से कि अयोध्या जी भी जाएंगे, लेकिन आज मृदंग की ताल पर थाप बज रही है। अयोध्या कौन सजाए? अयोध्या खुद सज रही है। और जो सजा रहे हैं अयोध्या को, ताली बजाकर प्रेम से गाना, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु सी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, राम सिया राम जय जय राम, 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 सिया राम जय जय राम। ये 2 लाइनें चंडीगढ़ की तरफ से गा रहा हूं, आपको अच्छी लगे तो ताली बजाकर साथ देना। मंदिर में जाने की कर लो तैयारी,
जय राम। पति रामचंद्र की जय। हेलो, इस माइक में इशू है, मिस हो रहा है ये। मोबाइल खोल लो चाहे टीवी खोल लो, सिर्फ एक ही नाम आ रहा है, वो प्रभु राम का आ रहा है। और अब राम राम मत किया करो। राम राम तो तब करते थे जब तंबू में थे, अब बाहर आ गए, अब राम राम नहीं, अब जय श्री राम किया करो। जोर से लगा दो जय श्री राम। एक बार और कह दो जय श्री राम। एक बार और कह दो जय श्री राम। श्री राम की गली में तुम जाना, हनुमानगढ़ी। श्री राम की गली में तुम जाना, क्या होगा अब? वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। जैसे हमारा चंडीगढ़ नाच रहा है, पूरे पंजाब पूरे हरियाणा की जैसे मानो आज नजर थम गई हो। मुझे पूरे नॉर्थ से फोन आ रहे कि साहब आज चंडीगढ़ में है क्या? मैं बोला साहब आज चंडीगढ़ में और कुछ नहीं, आज चंडीगढ़ राममय होना शुरू हो गया है और 22 तारीख तक इतना राममय होगा कि ये रंग चंडीगढ़ से कभी नहीं उतरेगा, सदैव राममय रहेंगे। तो कौन कौन चलेंगे राम जी की गली में? दोनों हाथ उठाकर 1 2 3 4। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। श्री राम की गली में, श्री राम की गली में तुम जाना, श्री राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। वहां तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम की क्या बात है? और श्री राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। बोलिए राजा राम की। हनुमान जी महाराज की। जय हो। उनसे कहना राम राम, वो कहेंगे राम राम। हमारे बीच हमारे पंजाब के महामहिम राज्यपाल और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर माननीय आदरणीय बनवारी लाल पुरोहित जी पधारे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत हो जरा एक बार, जोरदार तालियों से। क्या बात है? उनसे कहना राम राम, वो कहेंगे राम राम। उनसे कहना राम राम, वो कहेंगे राम राम। कुछ भी सुनते नहीं, बस सुनेंगे सुनेंगे राम राम। सुनते नहीं, बस सुनेंगे राम राम। इसका हले ये माइक मिस कर रहा है भाई, कहाँ है माइक? सामने प्लीज। उनसे कहना राम राम, वो कहेंगे राम राम। उनसे कहना राम राम, वो कहेंगे राम राम। हनुमान जी हले हले हनुमान जी, उनकी ईमानदारी सबसे बड़ी। सिर्फ हले, मेरा माइक थोड़ा सा चेक करें, साउंड प्लीज। इस दुनिया में सबसे बड़े ईमानदार हनुमान जी। हर काम किया मोल एक ही, राम राम। पर्वत उठा दिया तो राम के नाम से। और इस हले हले
हले। हनुमान जी एक ही नाम से काम किया उन्होंने, राम। इस देश के अंदर मैं चंडीगढ़ को बता दूं, 2 लोग हैं जिन्होंने राम के लिए गद्दी छोड़ दी। एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी, जिन्होंने राम मंदिर के लिए कुर्सी छोड़ी, और एक हमारे माननीय बनवारी लाल, जिन्होंने राम मंदिर के लिए जब सफाई मांगी गई तो उन्होंने सफाई में लिख दिया, मैं राम का, बात खत्म। बस एक बार जोरदार तालियां बजे। हम युवाओं, इससे बड़ी प्रेरणा क्या होगी कि जो ये मानते हो राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए एक बार प्रेम से कह दो जय। अरे जय, हाले वोकल देने से एक बार प्रेम से कह दो जय श्री राम। शायद इसीलिए इतने सालों से चंडीगढ़ राम में नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसे राम भक्त हमारे चंडीगढ़ को नहीं मिले। दोनों हाथ उठाकर कह दो जय श्री राम। हो उनको कहना राम राम, वो कहेंगे राम राम। उनको कहना राम राम, वो कहेंगे राम राम। कुछ भी सुनने नहीं, बस सुनेंगे राम राम। कुछ भी सुनते नहीं, बस सुनेंगे राम राम। महामंत्र है महामंत्र है ये, भूल नहीं जाना। वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। ओ श्री राम की क्या बात है। श्री राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। और पंजाबी में कहते हैं जिनके हाथ थल्ले उनके पड़ता कुछ कुछ पल्ले, और जिनके हाथ ऊपर उनकी बल्ले बल्ले। तो जितने भी राम जी के सेवादार, ताली बजाए जरा जोरदार। एक ताली। ये राजा रामचंद्र की जय। इतनी भक्ति वो बनवारी करने लगे, भक्ति वो बनवारी करने लगे। उनके सीने में राम सिया रहने लगे। उनके सीने में राम सिया रहने लगे। संतों ने कहा कि हनुमान जी ने सीना फाड़ के दिखाया और सीताराम के दर्शन करा दिए। मेरा दृष्टिकोण अलग है। मेरा मानना है कि राम जी का हृदय इतना साफ था कि शीशे की तरह हो चुका था, और जब सामने राम सिया बैठे थे तो जैसे ही सीना फाड़ के दिखाया तो सामने का अक्स यहाँ हृदय में नजर आ गया। जब हमारा हृदय साफ होगा प्रभु के लिए तो हर हृदय में भगवान वास करेंगे। आपके भी हृदय में है कि नहीं है? एक बार कह दो जय श्री राम। इतनी भक्ति वो बनवारी करने लगे, भक्ति वो बनवारी करने लगे। उनके सीने में राम सिया रहने लगे। उनके सीने में राम सिया रहने लगे। इस कहानी को जानता जमाना, इस कहानी को जानता जमाना। वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। और वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। वहाँ नाचते मिलेंगे और हनुमाना। चंडीगढ़ में कभी तुम आना। पूरे विश्व में लाइव टेलीकास्ट जा रहा है, कई कंट्रीज में जा रहा है। तो सबको कह रहा हूं जो लाइव देख रहे हैं सेक्टर 34 में, चंडीगढ़ में कभी तुम आना। यहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। चंडीगढ़ में कभी तुम आना। क्या बात है। मिलेंगे हनुमाना।
हनुमाना अति बलवाना। मैं देख रहा हूं जितने भी भक्त आए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो कमजोर है। बड़े भाव से आप सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। मैं चाहता हूं एक लाइन मैं एक बार गाऊं, एक बार आप भी सुनाएं। हमारे गवर्नर साहब भी आए, उन्हें भी पता लगे कि चंडीगढ़ के राम भक्त कितना जोर से गाते। गाएंगे आप सभी। वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, राम नाम। अच्छा, जैसे ही मैं कहूंगा राम नाम, आपने कहना जय हो। अब देखते हैं जय हो कहां तक जाती है। एक मौका देता हूं, एक बार। राम नाम, क्या बात है। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। ओ राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। प्रभु मन बसियो रे, 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 बसियो बसियो रे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। एक बार और लगा जरा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आज पूरे भारत में राम के नाम की क्रांति है। बधाई हो आपको, मकर संक्रांति है। कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोगों ने कल बनाई। ये त्योहारों की विशेषता है, हमारे सनातन की विशेषता है। आइए उस भजन को गाने जा रहा हूं जो भजन अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ने सबसे पहला भजन रिलीज किया अपने ऑफिशियल YouTube चैनल पर। वंदनवार सजाओ, भांत भांत के व्यंजन रख कर प्रभु को भोग लगाओ, प्रभु को भोग लगाओ। हाँ, भोग लगाओ। मुक्त मगन हो नृत्य करो तुम, मुक्त मगन हो नृत्य करो तुम, लेकर उनका नाम। अब आपकी बारी है, दोनों हाथ उठाकर कहना, अवध में आए हैं श्री राम, 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 भवन 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 में आए हैं श्री राम। हो मिट्टी से चौका लिपो तुम, वंदन वार सजाओ, वंदन वार सजाओ। वंदन वार सजाओ। ओ भांत भांत के व्यंजन रख कर प्रभु को भोग लगाओ, प्रभु को भोग लगाओ, प्रभु को भोग लगाओ। हाँ, मुक्त मगन हो नृत्य करो तुम, मुक्त मगन हो नृत्य करो तुम, लेकर उनका नाम। दोनों हाथ उठाकर गाना, अवध में आए हैं श्री राम, 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 भवन 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 में आए हैं श्री राम। दोनों हाथ उठा के लहरा दो जरा मस्ती में। बोलिए राजा रामचंद्र की जो बरसों से प्यासी उनकी प्यास बुझाओ, उनकी प्यास बुझाओ, उनकी प्यास बुझाओ। ये हमारा दुर्भाग्य है
कि 500 साल तक राम जी तंबू में रहे, देश मुगलों से आजाद हो गया, अंग्रेजों से आजाद हो गया, लेकिन राम जी फिर भी आजाद नहीं हो पाए। टाट फटता था, तंबू फटता था, तो कोर्ट में जाना पड़ता था सिलवाने के लिए। राम इस देश के राजा होकर भी अपने महल के लिए कोर्ट में जाना पड़ा। 500 साल बाद भी आज हमें मौका मिला है उनका स्वागत करने में, कंजूसी नहीं चलेगी, ताली बजाकर कहना पड़ेगा जय श्री राम। अखियां जो बरसों से प्यासी, उनकी प्यास बुझाओ, उनकी प्यास बुझाओ, हाँ उनकी प्यास बुझाओ। केवट ने जैसे पग धोए, नैनन जल बरसाओ, नैनन जल बरसाओ, नैनन जल बरसाओ। हाँ भव सागर को पार करो तुम, भव सागर को पार करो तुम, लेकर उनका नाम। आपने गाना है, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन 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 में आए हैं श्री राम। और अभी 9 तारीख को सिर्फ भवन में मतलब हमारे चंडीगढ़ के राजभवन में भी, पंजाब के राजभवन में भी मैंने महामहिम साहब से गुजारिश करी कि मैं कुछ झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को लेकर राजभवन में कीर्तन करना चाहता हूं। रामलला सबके आए हैं, तो वो भी आपके साथ इस खुशी को मनाना चाहते हैं। और यकीन मानना, राजभवन में झुग्गी झोपड़ी के बच्चों ने बैठ के राजा राम का स्वागत किया साहब, कितनी बड़ी बात है। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर आप भी गाना, भवन में आए हैं श्री राम, 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 अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। हाँ, क्या बात है। पीढ़े पे बिठा कर प्रभु को तुम शबरी बन जाओ, तुम शबरी बन जाओ, हाँ तुम शबरी बन जाओ। 3 लोक में सबसे सुंदर, 3 लोक में सबसे सुंदर राम लला का धाम। अब आपकी बारी है। अवध में, अवध में, अवध में, अवध में, अवध में, अवध में, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम। 500 साल पहले हम भी राम जी के इंतजार में अवध में होंगे, तभी आज राम जी ने हमें दोबारा उस इंतजार में बिठाया है। और क्या पता उस समय हमारे दिए में तेल था कि नहीं, हम दिया जला पाए थे कि नहीं, लेकिन अभी राम जी की कृपा है, दिया भी है और तेल भी है। जलाएंगे कि नहीं जलाएंगे राम जी के लिए दिए, ये बात। जय श्री राम। सरयू जी के पावन जल में पुष्प लिए नर नारी है, पुष्प लिए नर नारी है, हाँ पुष्प लिए नर नारी। साधु राजा खड़े हैं, स्वागत की तैयारी है, स्वागत की तैयारी है, स्वागत की तैयारी। राम लला की चरण धूल का, राम लला की चरण धूल का नहीं है कोई दाग। अवध में, अवध में, अवध में
अवध में अवध में आए हैं श्री राम, 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 अवध में आए हैं श्री राम। राम 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 राम। अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय हो जय हो जय हो। अपने आप से भी लगना चाहिए जय श्री राम, जय श्री राम। 2014 से पहले हम जय श्री राम ऐसे बोलते थे, जय श्री राम। और आज कैसे बोलते हैं? तो यही थे हम, कहीं और थोड़ी ना थे। वोल्टेज कैसे बढ़ गई हमारी? क्योंकि राजा राम आ रहे हैं, उनके स्वागत में हमारी आवाज है। और इसी स्वागत में अयोध्या सज गई है सरकार। आज देखिए आप, चंडीगढ़ भी अयोध्या जैसी सजाई हुई है। हर चौक, हर सड़क, हर जगह राममय है। इससे बढ़कर चंडीगढ़ और क्या होगा साहब। आज के ये यंगस्टर्स जो नशे की ओर बढ़ रहे हैं, ये राम नाम का नशा उनको सारे नशे भुलवा देगा। और जो राम के नशे में लग जाते हैं, फिर दूसरा नशा उसके कोई काम नहीं आता। बड़े बड़े लोग, करोड़पति लोग आज अयोध्या में बैठे हैं, जिन्हें धन का नशा था, धन के नशे को छोड़कर राजा राम की सेवा में बैठे हैं। क्योंकि राम के नशे से बढ़कर दूसरा कोई नशा नहीं। अयोध्या सज गई है सरकार, अब ना देर लगाओ राम जी। अब ना देर लगाओ राम जी, सिंहासन तैयार, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार। अब ना देर लगाओ राम जी, ना देर लगाओ राम जी। अब ना देर लगाओ राम जी। चंडीगढ़ तैयार, अयोध्या 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 सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार। किस किस का घर अयोध्या बना है आज? जरा ताली बजा के ये बात। 1 2 3 4। स्वागत में खड़ी दुनिया सारी, स्वागत में है दुनिया सारी। ये जो नाच रहे हैं, सच में ऐसा लग रहा है कि अवध के लोग नाच रहे हैं। क्या बात है। स्वागत में खड़ी दुनिया सारी, स्वागत में खड़ी दुनिया सारी। बोल रही जय हो अवध बिहारी, बोल रही जय हो अवध ये बिहारी। बोलिए अवध बिहारी लाल की। बोल रही जय हो अवध बिहारी, बोल रही जय हो अवध बिहारी। कितने वर्षों बाद राम के कितने वर्षों राम राज तिलक की है तैयारी, राज तिलक की है तैयारी। सज गई है भारत की भूमि, सज गई है भारत की भूमि, सज गई है
अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार। अब ना देर लगाओ मेरे रामा, ना देरी लगाओ मेरे रामा, ना 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 ना, अब ना देर लगाओ मेरे रामा, अब ना देरी लगाओ मेरे रामा, अब ना देर लगाओ मेरे रामा, अब ना देरी लगाओ मेरे रामा। सिंहासन तैयार, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, सरकार। सज गई है सरकार। और जितने भी कैमरे हैं सारे कैमरे एक बार चंडीगढ़ वालों की तरफ हो, उठाओ जरा दोनों हाथ, पता लगे कौन कौन आया था अयोध्या सजने पे। ये बात एक आओ, एक आओ। अयोध्या धाम की क्या बात है। सर्दी में हमें ठंड लगी तो हीटर लगाए, गर्मी में गर्मी लगी तो एसी लगाए, बारिश आई छत टपकने लगी तो उसको भी ठीक कराया। लेकिन राजा राम सर्दी में भी तंबू में थे, गर्मी में भी तंबू में थे, बारिश आई तो भी तंबू में थे। कितने दुखड़े झेले राम जी, तंबू में थे अकेले राम जी, तंबू में थे अकेले राम जी, कितने दुखड़े झेले राम जी। और सब थी फैजाबाद अयोध्या, फैजाबाद। बाबर ने अयोध्या का नाम बदल के फैजाबाद कर दिया था, लेकिन उसको नहीं पता था एक दिन ऐसे भी आएंगे जब इलाहाबाद भी प्रयागराज हो जाएगा और फैजाबाद भी अयोध्या हो जाएगा। अब थी फैजाबाद अयोध्या, अब थी फैजाबाद अयोध्या, अब तुमसे आबाद अयोध्या, अब तुमसे सारा भारत सारा भारत मिलने तुमसे, आएगा अयोध्या धाम। आपकी बारी आ गई। अयोध्या अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार। चंडीगढ़ वालों आनंद नारा की नहीं आना है, जरा एक बार जोर से जय श्री राम का नारा लगे। जय श्री राम, जय हो। क्या बात है, जय जय सिया राम। अवध की माटी बनी है चंदन, अवध की माटी बनी है चंदन, अवध की माटी बनी है चंदन, राम लला का हो अभिनंदन। राम लला का हो अच्छा। अभिनंदन। आप सब बताना अयोध्या जी के एयरपोर्ट का क्या नाम रखा गया है? भगवान वाल्मीकि जी के नाम से। जोरदार तालियां बजे। उसका कारण बताता हूं, हमारे लिए फायदा है। हमारे पंजाब के लोग ध्यान से सुनना, कि राजा राम का जन्म हुआ यूपी में, उत्तर प्रदेश में। वो चाहते तो अपने बच्चों का भी जन्म
यूपी में करवा सकते थे, भगवान है, मालिक है। लेकिन उनके बच्चों का जन्म कहां हुआ? अमृतसर, भगवान वाल्मीकि के तीर्थ स्थान पर। इसका मतलब आज जो भी पंजाब से अयोध्या जी जाएगा तो वो पंजाबी नहीं गिना जाएगा, वो लव कुश गिना जाएगा जो भी अयोध्या जाएगा। और जब बाप से मिलने उनके बेटे जाते हैं तो बाप बड़े प्रसन्न होते हैं साहब। और अयोध्या जी का एयरपोर्ट भगवान वाल्मीकि जी के नाम से। ताली बजे इतने बड़े उपराले पर, क्या बात है। अवध की माटी बनी है चंदन, अवध की माटी बनी है चंदन, राम लला का हो अभिनंदन, राम लला का हो अभिनंदन, राम लला का हो अभिनंदन, राम लला का हो अभिनंदन। दीप जलाए मंगल गाए, जलाए मंगल गाए, इन पे वारे अपना तन मन, इनके द्वारे अपना तन मन। भगवा फिर से हो, हो। हाथ उठा के लहरा दो जरा एक बार। भगवा फिर से लहर गया है। हमारे माननीय प्रेम जी बैठे हैं, ये कई बार कहते हैं कि भारत पहले था सोने की चिड़िया, अब सोने का शेर हो गया है। चिड़िया थी तो लूट के ले गए, अब शेर है। सोने के शेर को लूटना आसान नहीं है साहब। एक बार ताली बजा जरा। भगवा फिर से लहर गया है, नाच रहे हनुमान अयोध्या। क्या बात है, एक बार और अयोध्या। जितनी बार बोलोगे उतनी बार दर्शन करने को मिलेंगे। अब आपके ऊपर है कितनी बार बोलते हो, मैं तो मौका दे रहा हूं। अयोध्या, क्या बात है, एक बार और अयोध्या। सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार। अब ना देर लगाओ राम जी, अब ना देर लगाओ राम जी, अब ना देर लगाओ राम जी, अब ना देर लगाओ राम जी। सिंहासन तैयार अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार। राम लला हम आएंगे दर्शन करके जाएंगे, राम लला हम आएंगे दर्शन करके जाएंगे, राम लला हम आएंगे दर्शन करके जाएंगे, राम लला हम आएंगे दर्शन करके जाएंगे। ये वादा है वादा, दोनों हाथ उठा के कौन कौन वादा करता है? भुजाएं ऊंची उठा के मुट्ठी बंद करके गाना। राम लला हम आएंगे दर्शन करके जाएंगे, 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 राम लला हम आएंगे।
अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं, अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं, नारे बहुत हैं दुनिया में, बहुत है दुनिया में, नारे बहुत हैं दुनिया में, नारे बहुत है दुनिया में, जय श्री राम सा नारा नहीं, जय श्री राम सा नारा नहीं, जय श्री राम, नस नस में राम समा गए। नस नस में राम समा गए, तंबू से महलों में आ गए, हाँ! भगवा धारी छा गए, तंबू से महलों में आ गए, हाँ! भगवा धारी छा गए, तंबू से महलों में आ गए। दोनों हाथ उठाना और भुजाएं फैला के कहना, सत्य सनातन धर्म की। क्या बात है? कैमरामैन फोकस, क्या बात है? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, रास तिलक की कर लो तैयारी। राष्ट्र की करो यारी। जब हमारे दिए जलेंगे ना तो कईयों के दिल जलेंगे, इनके दिए क्यों जल रहे हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, रास तिलक की कर लो तैयारी। राष्ट्र की करो तैयारी। द्रवहु सुत सिरथ अचिर बिहारी, द्रवहु सुत सिरथ अजर बिहारी, आ रहे हैं भगवा धारी। जय श्री राम, नस नस में, नस नस में। आज तो हमारे मेयर साहब भी नाच रहे हैं, क्या बात है? नस नस में राम समा गए, तंबू से महलों में आ गए, हाँ! भगवा धारी छा गए, तंबू से महलों में आ गए। हाँ! भगवा धारी आ गए, तंबू से महलों में आ गए। भगवान धारी आ गए, तंबू से महलों में आ गए। सियावर रामचंद्र भगवान की। कितने वर्षों बाद राम जी, कितने वर्षों बाद राम जी, घड़ी मिलन की आई है। घड़ी मिलन की आई है। किस किस को खुशी है अयोध्या राम मंदिर की? प्रेम से कहना जय सिया राम। कितने वर्षों बाद राम जी, वर्षों बाद राम जी, घड़ी मिलन की आई है। घड़ी मिलन की आई है। धरती झूमे आसमान में, झूमे आसमान में, ली नई अंगड़ाई है, ली नई अंगड़ाई है। मित्तल के आंसू आ गए, मेरे भी आंसू आ गए, क्योंकि राम तंबू से महलों में आ गए, हाँ! भगवा धारी छा गए, तंबू से महलों में आ गए, हाँ! भगवा धारी छा गए। तंबू से महलों में आ गए। 500 साल तक राम जी तंबू में रहे, किसी का दिल नहीं दुखा। लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है, सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं राम जी के नारे लग रहे हैं तो कहीं जयकारे लग रहे हैं। कोई नए नए कपड़े सिलवा रहा है, कोई दिए जला रहा है, हम भी तैयारी कर रहे हैं। मैं भी 18 तारीख को अयोध्या जी चला जाऊंगा।
मुझे शौक नहीं है कुर्ते पजामे सिलवाने का, लेकिन 22 तारीख के लिए मैंने भी एक कुर्ता नया सिलवाया है। दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजाकर गाना। भगवा धारी छा गए तंबू से महलों में आ गए। भगवधारी छा गए तंबू से महलों में आ गए। भगवधारी छा गए तंबू से महलों में आ गए। भगवाधारी छा गए तंबू से महलों में आ गए। भगवधारी छा गए तंबू से महलों में आ गए। भगवधारी छा गए तंबू से महलों में आ गए। भगवधारी छा गए तंबू से महलों में आ गए। राजा रामचंद्र की जय। बैठ जाइए एक बार सही। ये जो बैरिकेड के पीछे हैं, आप ये मत समझना सिर्फ पास बनाए गए हैं वीआईपी और वीवीआईपी, है कोई नहीं। ये ध्यान रखना साहब, ये तो मैनेजमेंट का एक तरीका है, क्योंकि आज तो सबके सभी रामदूत हैं, और रामदूत तो हमेशा से ही वीआईपी होते आए हैं। जब रावण ने हनुमान जी को गद्दी नहीं दी थी मिलते हुए, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ की भी रावण से ऊंची गद्दी बना ली थी। बोला तू वीआईपी है तो तुझसे बड़ा वीआईपी मैं हूं। तो इस दरबार में तो जो रामदूत है वो कोई वीआईपी नहीं, ये तो मैनेज करने के लिए है। सभी बैठ जाएं, मैं आगे देख रहा हूं जो खड़े हैं, प्लीज आप सीट लीजिए। सब सुनाऊंगा, जो राम को लाए वो भी सुनाऊंगा। बैठ जाइए एक बार सभी, बैठ जाइए बैठ जाइए। और मैं चांदी की चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या जी जा रहा हूं। मैं आदरणीय प्रदीप बंसल जी से गुजारिश करूंगा कि वो चरण पादुकाएं भी आप सब स्पर्श करें। कोई रुपया पैसा ना चढ़ाएं, बस प्रणाम करें। उन चरण पादुकाओं को मैं अयोध्या जी लेकर जाऊंगा। मैं चाहता हूं आपकी ये तालियां ही सिर्फ ना लेके जाऊं, आपके द्वारा स्पर्श किए हुए चांदी के खड़ाऊ चरण पादुकाएं लेकर जाऊं। उसका कारण लकड़ी की भी खड़ाऊ ले जा सकते थे, लेकिन वनवास कट चुका है। अब तो राजा राम आ रहे हैं। 500 साल बाद 5 साल के राम जी वापस आ रहे हैं। सोच कर देखिए, त्रेता के बाद अब 5 साल के हुए हैं, तो अब क्या होगा आगे, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन आपको गाना पड़ेगा। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम कौन से राम आएंगे? जन जन के राम आएंगे, अज सीता राम आएंगे। मेरे मन में राम आएंगे, मेरे घर में राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम। इस देश ने राम को पता कब याद किया था? 1990-99 में, जब रामानंद सागर जी ने रामायण सीरियल बनाया, या फिर 1600 ईस्वी में जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। अब जाकर 25 साल बाद देश को फिर से राम याद आए हैं, और ये राम कोई और नहीं, ये राजा राम आ रहे हैं। इसलिए और हमारे चंडीगढ़ में बहुत सारे राम हैं, क्योंकि रामलीलाएं बहुत होती हैं। एक बार उन राम के लिए भी ताली बजे, जितने भी रामलीला। देखो इन्होंने जीवंत रखा। आप और हम अपने कामों में लगे रहे, लेकिन हर साल रामलीला हुई तो राम भी बने और लोगों को दिखाया कि राम ऐसे होते हैं। तो किस किस की झोपड़ी में राम जी आएंगे आज? एक बार जोर से कह दो, जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे।
मेरा कोरस कम कर दो, कोरस यहाँ बहुत ज्यादा स्टेज पे, और मेरा मॉनिटर दे दो। मैं शुरू से मॉनिटर मांग रहा हूँ, मॉनिटर में मेरा वोकल दे दो। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, क्या बात है। जन जन के राम आएंगे, मेरे मन में राम आएंगे, मेरे मन में राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे। देखो आज मौका है, मैं भी आपका हूं, आप भी मेरे हो, इसलिए कोई आज इतनी ज्यादा मैनेज नहीं करेंगे। जिसको जहां नाचना है वहां नाच लो, कल से थोड़ी बेड़ियां होंगी, मैनेज के साथ करना पड़ेगा। इसीलिए आज हमने सारे बंधन तोड़ के दोनों हाथ उठा के मस्ती में गाना एक बार। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे। पीछे वाले भी बैरिकेड के, क्या बात है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के ये जय हो पूरा चंडीगढ़ बोले। मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरे चंडीगढ़ के, मेरे पंचकुला के, मेरे मोहाली के, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पाल ना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पाल, क्या बात है। कैसे झुलाओगे? दोनों हाथ उठा के तो पाल ना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पाल ना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पाल ना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पाल ना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। ओ मेरी जिंदगी के, ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे राम आएंगे। मैं देखो पूरे दुनिया में जाता हूँ, लेकिन वीडियो नहीं बनाता, बहुत कम बनाता हूँ। आज मैं भी लालची हो गया हूँ कि अपने शहर को पूरी दुनिया को दिखाऊं। एक बार गाएंगे मेरे साथ, पक्की बात है। मैं चंडीगढ़ में हूं, श्री राम कृपा सेवा ट्रस्ट चंडीगढ़, और ये मेरा चंडीगढ़ है। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, और राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। कट्टर हिंदू आए हैं क्या? मेरी झोपड़ी के
राम आएंगे। पीछे माइक पे मत गाना। अरे सीताराम आएंगे, जन जन के राम आएंगे, भिलनी के राम आएंगे, खेवट के राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आए, खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आए, खुल जाएंगे राम आएंगे। और ये पूरी टीम है श्री राम कृपा ट्रस्ट। एक बार जरा तालियां बजे, दोनों हाथ उठा के। इतना बड़ा उपराला शहर के अंदर पहली बार, जरा ताली बजा के। 1 2 3 4। क्या बात है। तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ये भोजन चाखो हरि, ये अमृत हो जाए। अमृत भोजन चाख के तेरा दास अमर हो जाए। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मीठे 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 बेर खिलाऊंगी, मीठे 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 बेर खिलाऊंगी। गुरु कृपा से। देखो सामने गुरुद्वारा साहब भी है ना, सबसे फेमस सॉन्ग है इसका। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलना, बोले सो निहाल। ओ गुरु कृपा से भाग मेरे खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बड़े भाई सारे उस तरफ हैं, आप मेरे थोड़े नजदीक आ जाओ। मैं करंट नहीं मारूंगा, वादा है। थोड़े थोड़े इधर आ जाओ। एक बार तालियां बजे, दोनों हाथ उठा के। ये सब मेहनत है साहब, सारी सारी रात जाग रहे हैं, ना जाने कितने दिनों से। और अभी तो ये आगाज है। जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। दोनों हाथ उठे जरा एक बार प्रेम से गाना। और राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के। अच्छा मेरी नहीं गाऊंगा, कहने की बात हो जाती कि मेरा तेरा क्या है ना। लेकिन हाँ, हमारी झोपड़ी के भागार खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागार खुल जाएंगे, राम आएंगे। जन जन के राम आएंगे, जन के राम आएंगे। अजी सीताराम आएंगे। आपको पता है ये पहला उत्सव है। मुझे भी 26 साल हो गए कीर्तन करते, लेकिन शाम को 6 बजे इतनी मात्रा में कोई भक्त आ जाए तो ये ऐतिहासिक है साहब, ऐतिहासिक है। वो भी छुट्टी का दिन नहीं है, वर्किंग डे है। इसका मतलब आपने समझा कि जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ पल ऐसा निकाला है हमने जब प्रेम कर लिया राम से। दोनों हाथ उठा के गाना, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। हरी घर में अब एक ही नाम, मेरे घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। हरी घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। चंडीगढ़ का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, एक
का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। ओ अब ना चलेगी सोने की लंका, न चलेगी सोने की लंका। राम नाम का बाजेगा डंका, राम नाम का बजेगा डंका। पर बहरूपियों का ध्यान रखना, जो कहते थे ना राम सेतु ही नहीं था, आज उनको पता लग गया राम सेतु है, और राम ना होता तू भी ना होता। जो ना कभी भी बोला था, कभी भी बोला था, वो भी मुंह को खोलेगा। और क्या बनेगा भैया? ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। जय जय श्री जय जय श्री अच्छा, दो लाइनें सुना रहा हूं। मेरा मन है कि पहले आपको सुनाऊं। आज कल रात को रिकॉर्ड की है, बड़ा प्यारा भजन है जो हम परसों रिलीज करेंगे। दो लाइनें सुना दूं। अयोध्या की गलियों से पैगाम आए हैं, अयोध्या की गलियों से पैगाम आए हैं, अयोध्या की गलियों से पैगाम आए हैं। सारे दीप जलाओ रे, सारे दीप जलाओ, मेरे श्री राम आए हैं। अयोध्या की गलियों से पैगाम आए हैं, अयोध्या की गलियों से पैगाम आए हैं। सारे दीप जलाओ रे, सारे दीप जलाओ, मेरे हनुमान आए हैं। अयोध्या की गलियों से पैगाम आए हैं, अयोध्या की गलियों से पैगाम आए हैं, पैगाम आए हैं, पैगाम आए हैं, पैगाम आए हैं। पति रामचंद्र की जय। हेलो, अभी मां मनसा देवी भंडारा कमेटी के सदस्य हमारे भजन सम्राट कन्हैया जी का स्वागत कर रहे हैं। अभी कन्हैया जी के 3-4 भजन हो रहेंगे और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो भी हमने सुनना है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सभी सदस्य जो भी यहाँ पे खड़े हैं, वो हमारी कमेटी के भी सभी जरा नीचे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए फिर मैं सबको सभी, अब मैं फोटोग्राफर भाई साहब का भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी थोड़ा सा साइड में हो जाए। ये राजीव जी करेंगे। एक कुछ अनाउंसमेंट करनी है, तो राजीव जी आपसे एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। जय श्री राम। 22 तारीख को चंडीगढ़ के सब मंदिरों में लाइव टेलीकास्ट प्राण प्रतिष्ठा का रहेगा। तो सभी से आग्रह है कि अपने घर के पास जो भी मंदिर है वहां पे उपस्थित हों और मंदिर में ही 11 से 1 प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखें और उसके बाद वहीं पे प्रसाद ग्रहण करें। पूरे चंडीगढ़ पूरा राममय हो जाएगा।
और शाम को घरों में दीपावली की तरह दीपमाला करें। ऐसा सबसे आग्रह है। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी स्टेज पर ना आए, 2 मिनट के लिए व्यवस्था को बनाए रखें, डिसिप्लिन को बनाए रखें। अब मैं फिर दोबारा कन्हैया जी को माइक देना चाहता हूं। देखिए, आज के इस उत्सव को आप मानते हैं कि इन्होंने मेहनत करी है? आपकी तालियां बता देगी करिए कि नहीं करिए। तो क्या सम्मान के अधिकारी बनते हैं कि नहीं बनते? मैं सच बताऊं तो मैं इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरा मन है कि मैं सबको सम्मानित करूं। जितने भी राम कृपा ट्रस्ट वाले हैं सब आए एक एक बार। प्रदीप जी उनका नाम लें और इस मंच से उनको अभिवादन हो। देखिए, नाम लेना ये कोई ऐसा नहीं होता कि कोई बड़ाई चाहता है अपनी, ये सम्मान का प्रतीक है। अपने आप जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने इतना बड़ा उपराला किया है, कोई छोटी बात नहीं है इतना बड़ा उत्सव चंडीगढ़ में हो जाना राम जी के लिए। पता नहीं किन किन के आगे नतमस्तक होना पड़ता है, किसको बोलना पड़ता है, किसको कहना पड़ता है, कैसे जोड़ना पड़ता है, 2 बातें सुननी भी पड़ती हैं। लेकिन हर चीज से परे होकर जब ये सब चीजें परे हो जाती है तब ऐसे उत्सव होते हैं। तो मैं प्रदीप जी से गुजारिश करूंगा कि नाम लें और सबको बुलाएं बारी बारी से ताकि सम्मान हो सके। और मैं बता दूं, सही 7:30 हुए, 8:15 बजे हम लोग इस कीर्तन को विराम देंगे। और कल भी क्योंकि तैयारियां हैं, मैं कल भी रहूंगा। 16 और 17 2 दिन मैंने कोई कार्यक्रम नहीं लिए। मैं आप ही की तरह बीच में बैठ के, हमारे बड़े भाई कुमार विश्वास जी आ रहे हैं, मेरे बड़े स्नेही हैं। और जब मैंने उन्हें कहा कि आप हमारे शहर में आ रहे हैं तो इतने प्रसन्न हुए। और कुछ अलग ही आपको कल सुनने को मिलेगा परसों, क्योंकि मैंने भी रिक्वेस्ट किया है कि मेरा शहर है तो कुछ और नए तरीके से, क्योंकि बाकी जगह आप जाते तो एक स्टेट में जाते हैं, चंडीगढ़ 2 स्टेट की राजधानी पड़ती है, पंजाब और हरियाणा, तो थोड़ा संभल के आना। यहाँ बड़े पारखी लोग रहते हैं, कोयले में से हीरा निकालने वाले प्रदीप जी जैसे लोग यहाँ पर सब बैठे हैं, जो तो इसलिए हर चीज बड़ी खूबसूरती से ध्यान से दी जाती है। आइए प्रदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे छोटे भाई भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी का। और इनका स्नेह हमारे साथ, हमारी पूरी टीम के साथ हमेशा ही रहता है। कितनी बड़ी बात इन्होंने कि हमने इनको रिक्वेस्ट करी कि हमने 16-17 को कुमार विश्वास जी को बुला रहे हैं और 15 को आपका, तो इन्होंने 16-17 का भी अपना कोई कार्यक्रम नहीं रखा। तो मैं चाहूँगा कि इनके लिए एक बार तालियां बहुत मन। अब मैं हमारी श्री राम कृपा सेवा ट्रस्ट, ये एक ऐसी, कहते हैं राम जी का जब मंदिर बन रहा है इतने सालों के बाद, तो मैं जो हमारी अलग अलग चंडीगढ़ की बहुत सी कमेटियों में अग्रणी सोसाइटी, जो भी हमारी संस्था हैं समाज में, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, उनमें अग्रणी लोगों को मिलाकर हमने, क्योंकि इतना बहुत बड़ा कार्य था, किसी एक संस्था के बस की बात नहीं थी, तो हमने सबको इकट्ठा किया और सब में से अग्रणी लोगों को चुना और जिन्होंने मिलकर ये सब राम भक्त, उन सब का यहाँ पर कन्हैया जी अपने हाथों से सम्मान करना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं सबसे पहले और इस वीडियो को उठाने के लिए मैं चाहूँगा अनूप गुप्ता, मेयर चंडीगढ़। अनूप गुप्ता, मेयर चंडीगढ़। अभी मैं चाहूँगा कि कन्हैया जी सब एक बार खड़े हो जाए, फिर आपको करें, फिर बाद में फोटो खिंचवाएंगे। हाँ, अब मैं जगमोहन। इसके बाद हमारे जो प्रदीप बंसल जी हैं, सूत्रधार हैं सारे कार्यक्रम के, डायरेक्टर हैं एचएलपी ग्रुप के और ट्रेजरर बीजेपी के नियुक्त हुए हैं, भाई कन्हैया मित्तल जी, उनका अभिनंदन करेंगे। इसके बाद हमारे बीच में भाई सतप्रकाश अग्रवाल जी, जो प्रेसिडेंट है महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट के, हमारे बीच में, उनका अभिनंदन करेंगे। कन्हैया जी, तालियां। मैं चाहूंगा कि ये राम सेवकों के लिए, इन राम सेवकों के लिए, राम सेवकों के लिए सभी राम भक्तों से मेरा आग्रह है कि कन्हैया जी के अभी बहुत से भजन सुनने हैं। 8:15 बजे पूरे सबके लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। आप उससे पहले आरती करने के बाद आप सबके लिए भंडारा है, तो सबने भंडारा लेकर जाना है। पहली बार सार्वजनिक रूप पे तो कन्हैया जी का कहना है कि राम जी की आरती होगी। और मैं ये बताना भूल गया कि पहली बार श्री राम भजन संध्या कन्हैया जी के द्वारा की जा रही है। अभी तक बालाजी, खाटू श्याम जी भजन संध्या, माता की चौकी, लेकिन श्री राम भजन संध्या पहली बार हो रही है। तो मैं हमारे जगमोहन गर्ग जी को बुलाऊंगा कि उनका सम्मान करने के लिए, ये प्रेसिडेंट है महाराजा अग्रसेन वेलफेयर ट्रस्ट,
इनके लिए कहना कि एक ट्रस्ट के नहीं, ये बहुत सी ट्रस्टों के मालिक हैं और जुबली ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं, बहुत ही धार्मिक ख्यालात के हैं, समाज से भी हैं। अब मैं बुलाऊंगा अपने साथ प्रदीप गोयल जी, सालासर पंचकूला के सालासर ट्रस्ट है इनकी। नवराज मित्तल जी सुकैम के डायरेक्टर, नवदेश ऑटो के डायरेक्टर हैं, और जो सबसे बड़ा दशहरा जिसको हम कहते हैं, सबसे बड़ा दशहरा जो होता है पंचकूला में ट्राई सिटी का, तो ये उसके प्रधान हैं। तो ये हाँ, सबसे बड़ा दशहरा रावण सबसे बड़ा बनता है। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं नवनीत गुप्ता जी को, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारे साथ हिसाब रखने के लिए। हमारे इस कहते हैं ना कार्यक्रम के सूत्रधार, जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं अनुभव गुप्ता जी। आपने ये HLP ग्रुप के डायरेक्टर हैं और बहुत ही सामाजिक हैं। त्रिलोकी जी हमारे बीच में, ये भी हमारे संस्था के मेंबर हैं, और ये इनका आशीर्वाद मिलना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इनके साथ तो ये भी हमारे, इन्होंने भी, जब हमने इनसे बात करी कि हम ये कार्य करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई चंडीगढ़ में, तो मैं निखिल जी को भी बुलाऊंगा, इनके सुपुत्र जो हमारे साथ हमेशा कदम से कदम लेकर खड़े रहते हैं, निखिल गोयल जी। ये डायरेक्टर हैं ह्यूंडई, करिश्मा ह्यूंडई के। हरिंदर बुद्धि राजा जी, ये भी नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, हमेशा ही सामाजिक, धार्मिक, ऐसा कोई कार्य नहीं होता धार्मिक जो इसमें नहीं होते। और लोटस आइसक्रीम आप सब लोग खाते ही हैं, तो ये उनके डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, MD हैं। अजय बंसल, कला एम्पोरियम से अजय बंसल जी, हमेशा ही सामाजिक। गिरीश गोयल जी मार्बेला ग्रुप के डायरेक्टर हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण सिंगल जी, बहुत ही धार्मिक, सामाजिक और हमेशा साथ में खड़े होने वाले। फर्टिकैम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब प्रगुण गर्ग जी, प्रगुण जी, SGF ग्रुप के डायरेक्टर प्रगुण जी। और हमारे बीच में चेतन मित्तल जी भी हैं हमारे इस संस्था के, लेकिन वो आज किसी कारणवश आ नहीं सके, कल आएंगे। और सतपाल बंसल जी, पॉल मर्चेंट वाले, वो भी हमारे हैं, इसमें मेंबर हैं। और साथ में हमारे अजय दत्ता जी, भारतीय विकास परिषद के ट्रस्टी हैं, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं भारतीय विकास परिषद की तरफ से। अजय गर्ग जी, किर्लोस्कर, ये जेनसेट का काम है इनका, वो भी आज नहीं आ सके किसी कारणवश, लेकिन कल सभी हमारे सदस्य यहाँ पर होंगे। और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी सदस्यों से जो यहाँ खड़े हुए हैं, कि आज की व्यवस्था हमने कन्हैया जी के लिए ओपन रख दी थी कि कोई भी आगे आए और भजनों का आनंद ले, लेकिन कल जो कुमार विश्वास जी की कथा होगी, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जिसके पास जिस एरिया का पास हो उस एरिया में बैठे, व्यवस्था बनाए रखें। सभी यहाँ हमने बीच में LED भी लगा रहे हैं और वो लग भी गई हैं। एंड तक, आखिरी तक हर एक सदस्य को कुमार विश्वास जी की कथा सुनने को मिलेगी, उनको देखने को मिलेगा। आप लोग व्यवस्था बना के रखेंगे तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवादी हूँगा। आज तो कन्हैया जी का था कि सब लोग झूमे, नाचें, गाएं, इसलिए सब लोग आगे आगे, हमने भी आने दिया। कल थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, इस तरह से ना कीजिए, डिसिप्लिन को बना के रखिएगा। अब मैं फिर से दोबारा से कन्हैया मित्तल जी से रिक्वेस्ट करूँगा, एक पटका मैं चाहूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो हेलो अनूप जी, अब हमारे बीच में कन्हैया जी का स्वागत पटका देकर
हाँ, ये बात ठीक है। मैं सभी से अब मैं अनूप जी को और जगमोहन जी को और रामवीर भट्टी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार कहिए जय श्री राम। सच बताना, यहां पर कोई ऐसे भी आए हैं जो बाहर रिक्शा चलाते हो? कोई ऐसा खड़ा है यहां जो रिक्शा चलाता हो या गोलगप्पे बेचता हो या बाहर ई रिक्शा चलाता हो? कोई ऐसा नहीं आया। लेकिन इस मोमेंटो का असली हकदार वो पंक्ति में खड़ा पीछे वाला व्यक्ति है जो रिक्शा छोड़कर राम के भजनों से जुड़ा हुआ है। हम सब ने उनको भी सम्मान देना है। जिस भी रिक्शा में बैठो उसको जय श्री राम कहो, जिस भी दुकान में जाओ उसको जय श्री राम कहो, अपने पड़ोसी को भी जय श्री राम कहो, हेलो हाय छोड़िए जय श्री राम बोलिए, ताकि पता लगे कि इस धर्म की पताका के नीचे कौन कौन है। सिर्फ हम ही सम्मान कर रहे हैं सामने वाले का या सामने वाला भी हमारा सम्मान कर रहा है। इसलिए जय श्री राम का नारा ऐसा बुलंद होना चाहिए। मैं बहुत अपने आप को सनातनी नहीं कहता साहब, लेकिन सच्चाई ये है मैं मंदिर और गुरुद्वारे के सिवा कहीं नहीं जाता। मेरी आस्था दोनों में है। मैं ढोंग नहीं कर सकता, इसलिए मैं कहीं और नहीं जाता। हमारे पास दादा बैठे हैं तो हमें फादर की जरूरत नहीं, हमारे पास ग्रैंडफादर बैठे हैं। हमें कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। राम से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है साहब। एक बार प्रेम से कह दो जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल आप सभी, मैं पुनः कहूंगा कि अपनी अपनी कुर्सियों पे ही बैठे रहे, क्योंकि कथा बैठ के सुनी जाती है और भजनों में आनंद लिया। आज तो झूमने का, मैं इसीलिए इनको बोला कि भाई मुझे भी बुलाओ, ये बुला नहीं रहे थे। तो मैंने इनको कहा कि भाई हम मकर संक्रांति भी बनाएंगे, नया साल भी बनाएंगे, तो ये वही त्योहार है तारों की छांव में। देखिए तारे, आसमान के तारे ये सब नीचे ले आए। और वादा है आपसे, ये परिवार बड़ा समर्थ है, आप सब आशीर्वाद देके जाना, ये ऐसे ही समर्थ रहे। और चंडीगढ़ के अंदर इससे भी भव्य आयोजन आने वाले समय के अंदर हम सब मिलकर आपके सामने, आपके साथ राम जी के चरणों में समर्पित करें। मिलकर गाना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये पीछे वाले जरा मुझे थोड़े और जबरदस्त लग रहे हैं। एक बार कह दो जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम क्या करेंगे? मेरे कहने पे भगवा लहराओगे? दोनों हाथ उठा के 1 2 3 4। क्या बात है? क्या बात है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 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 चंडीगढ़ में फिर से, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दोनों हाथ उठा के लहराओ जरा एक बार मिलके। 1 2 3 4। थोड़ा कीबोर्ड दे दो। देखो नाचने का एक तरीका है, एक बार आगे और एक बार पीछे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या के लिए कह दो जय श्री राम, काशी के लिए कह दो जय भोले की। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो।
मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो मथुरा भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। कोई मुझे कहता है ना तुम तो भजन करने वाले हो, ढोलकी बजाने वाले हो, मैं पता क्या करता हूँ, मैं डिमोरलाइज नहीं होता, मैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की वीडियो दिखा देता हूँ उन्हें, मैं कहा ये भी ढोलक बजा के ही गा रहा है, ऋषि सुनक हमारे भारत का ही है, इसीलिए भजन से ही राम को पाया जा सकता है। दोनों हाथ उठा के कहना जय श्री राम। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम अंदर से राम के हैं। अरे कट्टर हिंदू आए हैं क्या? ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए हम तो इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं, इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं, इसीलिए हम तो बंदे कमाल के। एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आपने गाना गा दोगे। जो राम को लाए हैं, आवाज नहीं आ रही, एक बार और जरा जोर। जो राम को लाए हैं, चंडीगढ़ में फिर से हम जय श्री राम, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। क्या बात है? भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। भगवा भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है ना 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 नहीं नहीं नहीं, हम तो बढ़िए हैं, अजी हम तो ब्राह्मण हैं, ना 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 ना, ये तो वाल्मीकि है, ये तो गुज्जर है, ये तो यादव है। मुसलमानों में मुसलमान पैदा होते हैं, क्रिश्चियनों में क्रिश्चियन पैदा होते हैं, लेकिन हिंदू में हिंदू पैदा नहीं होता साहब। हिंदू में बढ़िया पैदा हो जाता है, हिंदू में ब्राह्मण पैदा हो जाता है, लेकिन हिंदू में हिंदू पैदा नहीं हो पाता। कसम खाओ, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? कट्टर हिंदू है हम, कट्टर हिंदू है हम, कट्टर हिंदू है हम। अक्सर लोग कट्टर हिंदू का गलत मतलब निकाल देते हैं। कट्टर हिंदू का मतलब यह नहीं होता कि दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करते, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारे हिंदू को किसी और धर्म में परिवर्तित करने की सोचेगा तो सुन लेना, तुम्हारे वाले का भरोसा नहीं, हमारे वाला खोटा लेके ही आता है। और जब आता है, कट्टर हिंदू है हम, कट्टर हिंदू है हम, कट्टर हिंदू है हम, कट्टर हिंदू है हम। और बस राम की बात करें, कट्टर हिंदू है हम, बस राम की बात करें। कट्टर हिंदू है हम, बस राम की बात करें। मैं भी यूपी
यूपी में एक जगह कार्यक्रम करने गया तो वहां के लोग बोले कि नहीं जी अभी भारत पाकिस्तान का मैच था ना, तो जब पाकिस्तान छक्के मारता था तो हमारी गली में पटाखे फोड़ते थे। आप बताइए उनका क्या करना चाहिए? मैं बोला भाई ऐसे लोगों को डब्बे में बंद करके पाकिस्तान भेज दो, यहाँ पे उनका कोई काम नहीं। जो पक्के देशभक्त हो हाथ उठाना भारत माता के लिए, जरा तो हाथ उठा के भारत माता की, सत्य सनातन धर्म के सम्मान के लिए, सत्य सनातन धर्म के सम्मान के लिए सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए, सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए, सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए। और सत्य सनातन धर्म के सम्मान के लिए, सत्य सनातन धर्म के सम्मान के लिए सब साथ खड़े हो जाओ। दोनों हाथ उठा के, पड़ोसी का भी हाथ उठा लेना, 2 हाथ नहीं 4 हाथ उठा के, पड़ोसी के भी 2 उठा के, और कह दो जय श्री राम। सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए, सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए। और सत्य सनातन धर्म के सम्मान के लिए, सत्य सनातन धर्म के सम्मान के लिए सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए, सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए। राम ही आदि अंत है, राम ही शाश्वत है, सनातन सबसे पुरातन, इससे बिन खत्य नहीं है, इसके बिन खत्य नहीं है, इसके बिन खत्य नहीं है। आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए, आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए। कितनी पीढ़ियां चली गई राम मंदिर के इंतजार में, आपको मौका मिला है उस शुभ घड़ी का सुअवसर देखने का। इसका मतलब आपको राम ने चुना है। आने वाली पीढ़ी के सम्मान के लिए, आने वाली पीढ़ी और के सम्मान के आपके और हमारे बच्चे वो बच्चे होंगे जो बड़े होने पर ये नहीं कहेंगे शिमला जाना है, वो कहेंगे मम्मी पापा हमें अयोध्या जाना है। आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए, आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए मैं कहूंगा सब साथ खड़े हो जाओ। आपने जय श्री राम का नारा देना है। सब साथ खड़े हो जाओ, साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए, सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए, साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए। छोड़ दो जाति पाति तोड़ दो सारे बंधन, छोड़ दो जाति पाति तोड़ दो सारे बंधन, त्याग दो मोह और माया राम पे भारो तन मन, अयोध्या सज गई है राम पे भारो तन मन। अखंड भारत राष्ट्र के आह्वान के लिए, अफगानिस्तान भी हमारा था, पाकिस्तान भी हमारा था, बांग्लादेश भी हमारा था, गांधार भी हमारा था, लेकिन फिर से हमारा हो सकता है। पाकिस्तान के जो हालात हैं, पीओके छोड़ो, पूरा पाकिस्तान इधर आने को तैयार हो रखा है। क्यों? हिंदू अखंड भारत राष्ट्र के आह्वान के लिए, अखंड भारत राष्ट्र के आह्वान के लिए सब साथ खड़े हो जाओ। जय श्री राम। सब साथ खड़े हो जाओ मेरे श्री राम के लिए, साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए, सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए, सब साथ खड़े हो जाओ मेरे श्री राम के लिए, सब साथ खड़े हो जाओ मेरे प्रभु राम के लिए। ऊपर से नहीं है राम अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए हम तो, मैं जिनका चेला हूं उनका नाम बुलडोजर बाबा है, उन्हीं के आशीर्वाद से चलता है। इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं, इसीलिए हमको बंदे कमाल के हैं, इसीलिए हमको बंदे कमाल के हैं। मैं आपसे जवाब चाहता हूं आज पहली बार, मैं कभी नहीं करता लेकिन पहली बार कर रहा हूं। हमारे देश में कोई स्पोर्ट्स में मेडल लेकर आता है, नीरज चोपड़ा पानीपत का,
क्या हम उसे धन्यवाद नहीं करते? जोर से बताना, करते हैं कि नहीं करते? आवाज नहीं आई, करते हैं कि नहीं करते? कोई हमारे लिए इंजीनियर में फर्स्ट आ जाता है, क्या उसको बधाई देते हैं कि नहीं देते? कोई आईएएस बनता है शहर से, उसको बधाई देते हैं कि नहीं देते? कोई डॉक्टर बनता है, उसको बधाई देते हैं कि नहीं देते? तो कोई हमारे राम मंदिर को बना रहा हो, अगर उसका नाम नरेंद्र मोदी है, तो क्या बधाई नहीं दी जाएगी? 500 साल तक राम जी तंबू में रहे, किसी का दिल नहीं धड़का। आप भी सोचो, चंडीगढ़ शहर में 10 साल हो जाए रहते हुए, 5 साल का बच्चा गोद में हो, छत किराए की हो, रोज शाम को चर्चा करते हो कि खुद का मकान कब बनेगा। वो सीता माता भी रोज कहती होगी राम से कि राम देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, तो मेरा महल कहाँ है? त्रेता में तो हनुमान थे, चलन का फूंक कर मेरा राज्याभिषेक करा गए। क्या कलयुग में कोई नहीं होगा? तब राम जी भी कहते होंगे, सीता चिंता ना कर, दिल्ली में मोदी होगा, यूपी में योगी होगा, और ये राम महलों में चला जाएगा। ये धन्यवाद करने का समय है, ये राजनीति नहीं, ये राम नीति है साहब। दोनों हाथ उठाकर कहना है एक बार, मोदी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं। मेरे इस भारत को, मेरे इस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। फिर से हम भगवान लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, जय जय, भगवा लहराएंगे, जय जय, भगवा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र की। मैं चाहूंगा एक बार खड़ा हूं, राम जी के खड़ा हूं, एक बार मंच पे ले आए। हाँ, और कल और परसों भी यहीं होंगे राम जी की चरण पादुकाएं, सबको दर्शन करने को मिलेगी। आज सुबह, हाँ कल फ्रंट में होंगे, आज सुबह चरण पादुकाएं फर्नीचर मार्केट चंडीगढ़ और इलेक्ट्रिकल मार्केट चंडीगढ़ गई थी। पूरी मार्केट में राम भक्तों ने उनका दर्शन किया, स्पर्श किया, आप भी दर्शन कर लें। और कल सुबह ग्रेन मार्केट सेक्टर 26 में, थोड़ा सा और आराम से, कल सुबह ये 5 साल के बच्चे के जिस प्रकार खड़ाऊ होते हैं, जूते चप्पल होते हैं, उसी तरह राम जी के खड़ाऊ। और जब मुझे मेरे ये खड़ाऊ हाथ में आए तो मुझे लगा मुझे मेरे भी छोड़ देने चाहिए। तो 22 तारीख तक मैंने मेरे भी छोड़ दिए हैं। मैं इनको देखता रहूंगा और चलता रहूंगा। और 18 तारीख को मैं अयोध्या जी चला जाऊंगा, और 22 तारीख को वहीं से आप सच मानना, राम जन्मभूमि के उस पावन उपलक्ष्य में वहां एक कुर्सी होगी जिसमें कन्हैया मित्तल नहीं, हमारा चंडीगढ़ बैठा होगा। तो आप सब राम भक्तों की तरफ से मैं वहां जा रहा हूं। मैं आपके समक्ष कहता हूं कि हे प्रभु, मुझे अयोध्या बुला रहे हैं तो चाहे मेरी हाजिरी मत लगाना, मेरे चंडीगढ़ वालों की हाजिरी जरूर लगा लेना। जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो। आइए, कल पुनः कितने बजे की टाइमिंग है? कल भी हमारे बीच में ही रहेंगे कन्हैया जी, ये इन्होंने हमें प्रॉमिस किया है। कल 2:30 बजे तक अपना आप स्थान ग्रहण कर लें, 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। तो क्योंकि पूरा कार्यक्रम 2:35-40 पे शुरू हो जाएगा, तो व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी, बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा कल। तो मैं रामवीर भट्टी जी से